जय हिंद स्टूडेंट फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूं कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर वह बोर्ड एग्ज़ाम देने जाता है या जाते हैं, तो उनसे दिक्कत क्या होता है कि लगता है कि पढ़े हैं, सब चीज़ याद है, लेकिन वहाँ पर जब बोर्ड एग्ज़ाम में पहुँचते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो भूल जाते हैं। तो या तो बोर्ड एग्ज़ाम में जाए या कहीं भी एग्ज़ाम में जाए, कुछ भी पढ़ें भूल जाते हैं। तो भूलने की जो आदत है उसको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा, एक ऐसा तरीका बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और भूलेंगे नहीं। बाकी तरीका तो मैं बहुत अच्छी तरीका लाता हूँ। तो देखिए, पढ़ा हुआ याद रखने का ट्रिक 2025 बोर्ड परीक्षा वाले छात्र पेपर से पहले देख लीजिए। अगर आप पेपर से पहले देख लेते हैं 2000 परीक्षा बोर्ड परीक्षा से पहले, तो हो सकता है कि आपका जो नंबर है वह कम से कम 20 से 30 नंबर आपका बढ़ कर आए। क्योंकि जब आप जान जाएँगे तो नंबर बढ़ेगा, तो आप टॉपर ज़रूर बनेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनने का ट्रिक, और टॉपर बनने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, उन सभी तरीकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, तो आप सभी चीज़ों के बारे में ध्यान से जानेंगे, समझेंगे और देख पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का महामैराथन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। उस सब्जेक्ट पर मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा और आप उस सब्जेक्ट में अच्छा तैयारी कर पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सभी सब्जेक्टों में आप तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ बोर्ड पर। अब इस बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। देखिए, कुछ भी अगर हर चीज़ें इंसान को याद रहने लग जाती, तो शायद माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। यार कितना चीज़ याद रखें, तो कितना चीज़ याद करें, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। लेकिन माइंड का एक खासियत है, माइंड वही ध्यान में रखता है, वही याद करता है जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ऐसा नहीं फालतू की चीज़ें, हर चीज़ें वो माइंड याद रखे। और माइंड हमेशा खींचकर गलत काम के तरफ ले जाता है। माइंड में देखिए दो तरह के मन होते हैं, एक तो आपको कहता है सही कार्य के लिए, एक कहता है गलत कार्य के लिए। तो आपको कोशिश करना है कि हम हमेशा सही कार्य करें। आप पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, तो देखिए, अभी मैं कलर बदलता हूँ। तो पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, जैसे मान लीजिए आप पढ़ें कोई भी चीज़, पढ़ा हुआ याद रखने, पढ़ा हुआ याद रखने का सिर्फ एक ही ट्रिक है। कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई भी बहुविकल्पी, अति लघु लघु उत्तरीय, वर्णनात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, कुछ भी प्रश्न हो, उसको पहले क्या करना है, उसको पहले आपको जानना है क्या करना है, उसको पढ़ना है। ठीक, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी कॉपी होगी, जो आपकी कॉपी होगी, उस कॉपी को आपको क्या करना है, बंद कर देना है। कॉपी को बंद करके रख देना है। फिर आपको एक पेन उठाना है। क्या उठाना है, पेन उठाना है, और कोई सादा कॉपी लेना है। क्या उठाना है, पेन उठाने के बाद आपको कोई सादा कॉपी लेना है और आपको लिखना चालू कर देना। मुजबानी 1 महीने, 15 दिन, 1 हफ्ते में आपकी माइंड की जो क्षमता है ना, वह क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जब क्षमता बढ़ेगा तो याद करने का भी क्षमता बढ़ेगा, और आप याद कर लेंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाएंगे। और देखिए, जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएं, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको कोई बताएगा। देखिए, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हैं ना, वहाँ पर आपके अलावा आपका कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं। तो सिर्फ आप होते हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बोर्ड एग्ज़ाम तक अपना बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है। बाकी हर चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, दुख सुख, समस्या, शादी विवाह, बर्थडे, बहुत चीज़ें आती जाती रहती हैं, उसमें आप परीक्षा के बाद भी जा सकते हैं। इसलिए जब तक आपका 2025 का बोर्ड परीक्षा है, तब तक आप अपने परीक्षा के प्रति लगे रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। और बोर्ड एग्ज़ाम में जाने के बाद कभी किसी की तरफ ताकिएगा मत, ना क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दीजिएगा कि हमको ये पूछना है, ये कोई हमको बताए। क्योंकि आप नकल करके यहाँ वहाँ अगर कोई टीचर साइन कर देता है गलत आपके कॉपी पे, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। अभी आपके पास समय है। देखिए, कोई भी इंसान गरीब नहीं होता है, इंसान की सोच गरीब होती है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो वह गरीब नहीं रहेगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
यह 8 साल की उम्र में अखबार बेचते थे। अखबार बेचते-बेचते उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ और वह भारत के राष्ट्रपति पद पर गए। तो जब वह व्यक्ति कर सकते हैं 8 साल की उम्र में, आज आपकी एज कितनी होगी? 16, 17, 18, 19, 20, तो इतना अगर आपका एज है, तो आप भी अगर इतना एज है, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति सोचिए आप कितनी अच्छी जगह पर, आपको खाना, कपड़ा, पढ़ने की हर सुविधाएँ मिल रही हैं घर परिवार से। तो उनको इतना सुविधाएँ नहीं मिलती थी। वह आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, गरीबी के कारण उनको अखबार बेचना पड़ा। 8 साल की उम्र, सोचिए 8 साल का उम्र कुछ उम्र होता है कमाने का, लेकिन उन्होंने कमाया और अपने जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष झेला और लास्ट में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पर गए। तो क्या हम और आप अपने परिवार को चलाने के लिए एक नौकरी तक नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? बस इंसान के अंदर क्षमता होना चाहिए कि नहीं, हमको ये करना है। उसी तरह से महात्मा गांधी एक सिंपल वकील थे। हमारे और आपकी जेब में हमेशा रहते हैं, पैसे के रूप में उनका फ़ोटो छपा है पैसे में। तो वह भी क्या थे? सिंपल वकील थे, लेकिन अहिंसा के बल। कभी उस व्यक्ति ने मार झगड़ा हल्ला नहीं किया, शांतिपूर्वक किसी कार्य को किया और उन्होंने भी भारत में बहुत सारे नाम कमाए और भारत को आज़ाद कराएँ। तो भारत को आज़ाद कराने में बहुत लोग थे, लेकिन जो ज़्यादा काम करता है उसकी मेन भूमिका होती है। इसी तरह से आप जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको दलित समझा जाता था, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था स्कूल में। यह व्यक्ति इतना आगे चले गए पढ़ते-पढ़ते ना, यह व्यक्ति इतना चले कि भारत का संविधान लिख दिए। सोचिए अगर हमको और आपको कोई, मान लीजिए आप उस कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं, वहाँ पर टीचर अगर 2 से 3 दिन डाँट कर भगा दे तो आप पढ़ने वहाँ नहीं जाएँगे। लेकिन उनको चप्पल निकाला जा रहा है दुआरी पर, द्वार पर मतलब द्वार पर ही उनको क्या किया जाता था? बैठाकर पढ़ाया जाता था कि तुम यहीं पढ़ो, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुमको पानी छूने का अधिकार नहीं है। तो हर तरह की हमको सुविधा दिलाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ऐसे-ऐसे गरीब लोगों ने, ऐसे-ऐसे समस्या झेलते हुए लोगों ने समाज में बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया। तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ़ आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको विश्वास है कि हम इतना परसेंट लाएँगे, 95% लाएँगे, तो आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसी शक्ति बनी ही नहीं जो आपको रोक ले। सिर्फ़ जो आपका विरोधी रहता है, वो विरोधी हमेशा रहेगा। चाहे आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, जो आपका दुश्मन के रूप में होता है, वह हमेशा रहेगा। उससे आप घबराइएगा मत। देखिए, आप किसी से अगर विवाद करते हैं, मार झगड़ा कर लेते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप जबर पड़ेंगे तो आप मारेंगे, वो जबर पड़ेगा, वो मारेगा। लेकिन यदि आप शिक्षा के बल पर कुछ बन जाते हैं, कुछ अपने जीवन में कर जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, डीएम, पुलिस, कुछ भी बन जाते हैं, अगर आप अपने जीवन में एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं, तो इतना आपके पास पैसा आएगा, इतना आप कामयाब होंगे ना कि आपको देखकर वो लोग एकदम खुद परेशान हो जाएँगे। और जबरी नहीं, जबर देखिए, अगर आप संपन्न हो गए तो समझ लीजिए आप ही जबर हैं, आपसे जबर कोई नहीं। आपके पास जहाँ पावर आ जाएगा ना, आप जिसको चाहेंगे उसको उठा के फेंक देंगे, सिर्फ़ पावर की वजह से। सो पावर आता कहाँ से है? शिक्षा से आता है। इसलिए शिक्षा के प्रति अपने हाई स्कूल की मार्कशीट हो आपकी, चाहे इंटर की मार्कशीट हो, चाहे 10 में हो, चाहे 12 में, उसका अहमियत समझिए और जाइए कॉपी को अच्छी तरह से लिखिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, तुरंत वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। सिर्फ़ पढ़िए, पढ़िए और सिर्फ़ यही देख लीजिए और पूछ लीजिए कि कॉपी कैसे लिखें, बस। यही आपको कॉपी लिखना है और आपको पढ़ना है, बस इतना आप करके जाइए। आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएँगे और बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा। और सिर्फ़ यही है कि जो पढ़ें तुरंत लिख दें, तो आप कभी नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। अब आप पढ़ें कब? पढ़ने का देखिए कोई समय नहीं होता। जब आपके पास समय मिले तब पढ़िए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास समय मिलता है तो आप कोशिश कीजिए नींद ख़राब करके उठ के रात में पढ़ लें, क्योंकि 2 से 2 महीने पढ़ना है आपको। दिसंबर, जनवरी, अब नवंबर तो धीरे-धीरे चल ही गया है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो कुल मिलाकर आपको ढाई महीने आप हो सकता है पढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ़ पढ़ाई करना है। पढ़ाई कीजिए, अपना याद कीजिए, पढ़कर लिख दीजिए, इससे बढ़िया कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता, आपको याद हो जाएगा, ये मेरी
गारंटी है, ताकि आपको धीरे-धीरे हैबिट बना रहे। और राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 से 2 पेज हिंदी, 1 से 2 पेज इंग्लिश प्रतिदिन डेली लिखने का प्रयास करें, ताकि आपका राइटिंग भी अच्छा हो। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।